As Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan moves towards assembly elections scheduled for 24 January 2026, public frustration is mounting over what many residents describe as a deepening crisis of governance. Concerns have now intensified with the formation of a new interim setup, which locals fear is already compromised. The rising discontent was evident during a recent gathering at the Gilgit Press Club, where citizens openly voiced their grievances. गिलगित बल्तिस्तान में एक पिछली मरतबा खालिद खुर्शीद साहब की गवर्नमेंट के बाद एक गुलबर साहब की गवर्नमेंट बनी और उस गवर्नमेंट ने 2.5 साल यहाँ की यूथ को फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनाया और उन्होंने अपने ही जेबें भरें, अयाशियों के सामान उन्होंने चुने और आवाम को कुछ नहीं दिया। और अभी एक निगरान सेटअप आ रहा है। निगरान सेटअप किसी भी इलाके में या किसी भी खित्ते में या किसी भी मुल्क में या किसी भी सूबे में बनता है तो एक न्यूट्रल सेटअप बनता है। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान का जो अभी निगरान सेटअप बनने जा रहा है वहीं से चले हुए कारतूस पुराने वज़ीर और मुशीर अपना दावपेच खेल रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोई पैसे दे के अपना निगरान सेटअप के अंदर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है तो कोई इदारों को ब्लैकमेल करके कोशिश कर रहा है एडजस्ट होने के लिए। Public distrust is now turning into a direct challenge to the institutions managing the electoral process. Locals argue that if transparency is not the goal, the very idea of an interim setup becomes meaningless. अगर रियासत और रियासत के इदारे गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन कराने के ख्वाह नहीं है, ख्वाहिशमंद नहीं है, तो आप इस निगरान सेटअप को बना ही क्यों रहे? आप अपनी मर्जी का वज़ीर आला सेलेक्ट करें, आप अपनी मर्जी की काबीना बनाएं और हम आवाम को कहें कि आप हमारे गुलाम हैं और आप हमारे सामने सर झुकाकर बैठे रहें और जो हम फैसले करें वो तस्लीम करें। अगर हम वाकई गुलाम हैं, ज़मीर फरोश लोग हैं, बेगरत लोग हैं, दल्ले हैं, गए गुजरे लोग हैं तो हम आपके सामने सरेंडर करेंगे। नहीं तो आप लोगों ने जो मनपसंद चुनकर जिन लोगों को नवाजना है उनकी गिरेबानें होंगी और हमारे हाथ होंगे और उनको उनके ऐवानों के अंदर जला ना दे तो हमारा भी नाम बदल देना। As POGB stands at this critical crossroads, one thing is clear: the people are no longer willing to remain silent, and the push for accountability is stronger than ever.